हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोवेज एजुकेशन। सी लैंग्वेज की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके सामने। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर गाइस साइज ऑफ ऑपरेटर को काम में लिया गया है। साइज ऑफ ऑपरेटर को काम में लिया है और गाइस यहाँ पर ये वॉइड की साइज निकालने की कोशिश की जा रही है। वॉइड की साइज निकालने की कोशिश की जा रही है और उसके बेस पर आपका रिजल्ट निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपको बता देना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहले साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ गाइस। में साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? साइज ऑफ ऑपरेटर is used to get the size of a variable और एक कांस्टेंट। ठीक है, एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट की साइज निकालने के काम आता है। डिपेंड करता है कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। ठीक है गाइस, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उनकी साइज निकालते हैं कि आपने आप जिस वेरिएबल की या जिस कांस्टेंट की आप साइज निकालना चाहते हैं वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है या कैरेक्टर टाइप का है, किस टाइप का है। ठीक है गाइस, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो डेटा टाइप्स की साइज होती है गाइस, ये कंपाइलर डिपेंडेंट होती है। कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है। लेकिन गाइस हम जो साइज मानते हैं वो हम आंसी स्टैंडर्ड की साइज मानते हैं। आंसी का मतलब क्या है कि जब सी लैंग्वेज बनाई गई थी तो उस टाइम पर आंसी ने जो अप्रूवल दिया था सी लैंग्वेज को, मैं आंसी की बात कर रहा हूँ, ANSI की। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आंसी स्टैंडर्ड की, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अप्रूवल देता है। ठीक है, तो आंसी ने जब अप्रूवल दिया था सी लैंग्वेज को तो उस टाइम पर सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स की जो साइज होती थी वो साइज की हम लोग यहाँ बात करेंगे। अब गाइस जब आप इस प्रोग्राम को आप जब अलग अलग कंपाइलर्स पे रन कराओगे तो कुछ कंपाइलर्स में यहाँ पर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कुछ कंपाइलर्स में यहाँ पर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कुछ कंपाइलर्स में इसको एरर देगा। कुछ कंपाइलर्स में इसको एरर देगा। गाइस एरर इसलिए देगा क्योंकि जब स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज आई थी और अप्रूवल के लिए आंसी के पास गई थी, अप्रूवल के लिए आंसी के पास भेजा गया था सी लैंग्वेज को, तो उस टाइम पर वॉइड टाइप का डेटा था ही नहीं, वॉइड डेटा टाइप नहीं था। तो सी लैंग्वेज के अंदर कोई वॉइड डेटा टाइप नहीं होता है। आजकल कुछ कंपाइलर्स है जिन्होंने वॉइड को एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया हुआ है, वॉइड को एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया हुआ है और इसकी साइज भी उन्होंने 2 बाइट डिफाइन की गई है। उनके अकॉर्डिंग इसकी साइज 2 बाइट्स डिफाइन की गई है। लेकिन आपको अगर आउटपुट देना है, अगर आपके पास आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें गाइज आपको इसका आंसर देना है एरर, क्योंकि हमें आंसर के अकॉर्डिंग चलना होता है। हमें आंसर के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो आंसर में वॉइड टाइप का कोई डेटा होता नहीं था, तो इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा वो एरर आएगा। ठीक है गाइज, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि एक कंपाइलर तो हमें इसका आउटपुट निकाल के देगा और एक कंपाइलर इसका एरर देगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये साइज ऑफ ऑपरेटर इफ को कैसे कंट्रोल करता है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। कि गाइज अभी मैंने आपको बताया कि जो साइज ऑफ है इसकी साइज 2 बाइट्स डिफाइन की गई है, कुछ कंपाइलर्स के थ्रू 2 बाइट डिफाइन की गई है। 2 बाइट का मतलब ये है कि इस पूरी लाइन का मतलब गाइज 2 हो जाएगा, इस पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा 2। और हमारी जो सी लैंग्वेज होती है गाइज, सी लैंग्वेज के अंदर ट्रू और फॉल्स नाम का कुछ भी नहीं होता है। ट्रू और फॉल्स नाम का कुछ भी नहीं होता है। आप कीवर्ड्स भी उठा के देखेंगे तो कीवर्ड्स में भी ट्रू और फॉल्स नहीं होता है। क्या होता है गाइज, हमारे यहाँ होता है जीरो फॉल्स के लिए, जीरो फॉल्स के लिए, और बाकी बचे हुए जितने भी नंबर्स हैं एक से लेकर इनफाइनाइट तक, -1 टू माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये जितने भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी मानी जाती है ट्रू। और यहाँ पर जो वैल्यू है ये 2 है। देखिए आप यहाँ पर जो वाइड की जो वैल्यू है 2 है, तो 2 का मतलब गाइज यहाँ पर है ट्रू। 2 का मतलब है ट्रू, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर 0 आता है तो ही फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। अदरवाइज हर संख्या के लिए, हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो ये आपका जो आउटपुट है कुछ कंपाइलर के अकॉर्डिंग इफ कॉल इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर इस पूरे स्टेटमेंट का आउटपुट आएगा 2, क्योंकि वॉइड की साइज उन्होंने 2 डिफाइन की गई है और 2 का मतलब ट्रू होता है, और ट्रू का मतलब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है।
ठीक है गाइज, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा कंपाइलर है, इस कंपाइलर के थ्रू, ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू, हम जीसीसी कंपाइलर के थ्रू हम चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसको रन करवाते हैं। तो इसको रन करवाएंगे तो आप हमारा आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर इफ कॉल्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आउटपुट मेरा इफ कॉल्ड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो वॉइड की साइज है, वॉइड की साइज इन्होंने 2 बाइट्स दी है यहाँ पर, कि हमारे वॉइड की साइज 2 बाइट है। लेकिन गाइज जब मैं टर्बो की बात करता हूँ, टर्बो की यही सबसे इफेक्टिव हमारा कंपाइलर है, इसे ही हम लोग आंसी कंपाइलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे आंसी कंपाइलर की गाइज हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा गाइज हमारे पास, कि हमें एरर देगा। जैसे अगर मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ गाइज, जब हम यहाँ जाएंगे, जब मैं कंपाइल पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखिए एक एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है? नॉट एन अलाउड टाइप, नॉट एन अलाउड टाइप। ये टाइप अलाउड नहीं है। ठीक है गाइज, वॉइड अलाउड टाइप नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर टू कंपाइलर कैसे वेरी करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, यहाँ पर हमें आंसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, और आंसी का जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट है एरर। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और आगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको करने को मिलता है, तो आप श्योर उसको ईजिली शॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।